फरवरी फरवरी महीना में जो जाड़ों का मौसम होता है उसमें जो है जैसे करला बीज कैसे अंकुरण करे और उसका जन्मेशन कैसे करे जो आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। तो उसके पहले आप क्या करें, बीज को अच्छी तरह से आपको सफ़ा पानी में ऐसे कि 24 घंटा तक भिजा लीजिए और भिजाने के बाद फिर 24 घंटा के बाद बीज को निकाल लीजिए। निकाल करके आप जो है एक सूखे कपड़ा में लीजिए। देखिए, एक सूखे कपड़ा में या सारा बीज को रख दीजिए। देखिए, ये सूखे कपड़ा में बीज रखने के बाद थोड़ा सा इसमें आप क्या करें, इसमें बालू डाल दें। ये देखिए, ये बालू डाल दें थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह से मिला दें। देखिए, बालू में यह मिल गया है। मिलने के बाद यह एक कपड़ा को जो है आप अच्छी तरह से इसे बांध लीजिए। अच्छी तरह से बांधने के बाद अब ये केला पत्ता है, केला पत्ता में इसे अच्छी तरह से लिपट दीजिए। इसे जो है इसके बाद यह सूती बोरा है, सोन का बोरा, यह बोरा में अच्छी तरह से इसको लिपट दीजिए ताकि बाहरी हवा इसमें प्रवेश न करे और इसमें गर्मी आवे। गर्मी आने के कारण इसका जन्मेशन जल्दी हो और अच्छा हो। तो भैया, जन्मेशन करने के बाद अब क्या करना है, हमारे वीडियो में आप जुड़े रहें और इसको किस अवस्था में कैसे हम खेत में रोपाई करेंगे और हमारे वीडियो में आप जुड़े रहेंगे तो आप सब कुछ देखेंगे। देखिए, इसको अच्छी तरह से जो है डोरी से बांधना चाहिए ताकि इसमें हवा प्रवेश न करे और इसमें गर्मी अच्छा हो। गर्मी होने के बावजूद यह जो है तुरंत इसमें अंकुरन आएगा। देखिए, मैं इसको इस तरह से बांधता हूँ। डोरी लगाकर जोर से टाइट कीजिए, एकदम बिल्कुल जोर से टाइट कीजिए। आप टाइट करने के बाद अब इसे जब हो जाएगा, इसका क्या करना है, अब जो है या आपके घर में भूसा हो तो भूसा में इसको डाल दीजिए या नहीं तो किसी गर्मी स्थान पर आप इसे अच्छी तरह से रख दीजिए और 4 रोज़ के बाद इसको खोलना है। चौथा रोज़ इसको खोलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे और हमारे वीडियो में आप जुड़े रहें। तो अंकुर होता है और इसको पॉलीबैग कैसे तैयार किया जाता है, वही पोटली देख रहे हैं जिसमें हम उस दिन करला का बीज भिगो करके हम थोड़ा बालू में मिला करके इसको बंधे थे। आज इसे 4 रोज़ पार करके 5वां रोज़ है, इसमें आज अंकुरन आ गया होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको खोल करके देखिए भैया। अब देख रहे हैं, अब इसको देखिए कैसा किस तरह का अंकुरन है। तो आप देखिए, हम पोटली को भी खोलते हैं। आ गया है, इधर देखिए सब में अंकुरन है। अब इसे क्या करना है, अब इसे देखिए, एक पॉली बैग लीजिए। एक 5 बाई 6 का प्लास्टिक है, पॉली बैग है। इसमें जो है भरभरा हुआ मिट्टी इसमें डाल दीजिए। देखिए, इसमें मिट्टी डाल रहे हैं अभी। इसे पूरा मिट्टी कर दीजिए, इसमें डालिए और डालने के बाद आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत खाली है, प्लास्टिक रहने दीजिए। अब डालने के बाद इसमें क्या करें, यह देखिए, यह बीज जो है अंकुरन वाला बीज, आप इसे इसमें डालिए, इसमें डाल दीजिए। डाल दिए, बस इसे अब क्या करना है, इस तरफ बेड बनाकर हम एक वीडियो आपको दिखाए थे। बेड में एक तरफ से इस तरह से आप इस तरह सारा पॉली बैग को आप लगा दीजिए। लगाने के बाद इसे एक बांस के बत्ती देख रहे हैं, इसी तरह बत्ती बनाकर बांस के या रॉड हो उसके सहारा से इसे गोलाकार करके इसे गाड़ दीजिए और इस पर प्लास्टिक लगा दीजिए और प्लास्टिक के चारों ओर मिट्टी से ढक दीजिए ताकि इस घर के भीतर, इस गोलाकार के भीतर इसमें हम ऐसा पॉली बैग रखे हैं, वो सब में मतलब बाहर की ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, जिससे कि अंदर में गर्मी हो। बाहर से ऑक्सीजन जाएगा, ऊपर से प्लास्टिक पर धूप का प्रकाश पड़ेगा तो भीतर में गर्मी आएगा। जब भीतर में गर्मी होगा तो आपका अंकुरन जल्दी होगा। यह कौन समय का है भैया, यह जनवरी फरवरी समय का है, जो समय में अधिक ठंडी होता है। आप जब सीड्स को सीधे खेत में जब इसे लगाएंगे, रोपेंगे, तो क्या होगा, ठंडी के मौसम में आपका अंकुरन नहीं आएगा, वो इसमें क्या जन्मेशन नहीं आएगा, आपके सीड्स में जन्मेशन नहीं होगा, जिससे आपका खेती मारा जाएगा। और जो आएगा भी तो बहुत लेट से आएगा।
या तो कितना बीज आपको ज़मीन में ही सड़ जाएगा, आपका बीज भी बर्बाद हो जाएगा, या तो जन्मेशन नहीं आएगा, आएगा तो बहुत लेट से आएगा, तो भी जब आएगा भी तो कभी लेट से उसमें वृद्धि नहीं होगा। इसलिए भैया इस तरह का आप प्रविधि से पॉली बैग तैयार कर सकते हैं और पॉली बैग को आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यह करेला का बीज है, देख सकते हैं, करेला का है। आप करेला को भी इस तरह लगाए, घेवड़ा को भी बीज इस तरह का पॉली बैग में लगाए, आप लौका का लगाए, कद्दू होता है उसको लगाइए, इसके बाद आप फरसी का लगाइए, ये जो है सारा लगा सकते हैं। अभी देख रहे हैं इसी तरह हमने जन्मेशन करके जो दिखाए हैं इधर लगाए हैं। देखिए भैया ये हमारा करेला का जैसी बीज है, देखिए इसमें जो पौधा कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब इसमें जो है अब इसका लहरा अब ऊपर आने लगा है। देखिए इसको क्या करना है भैया, अब जिस खेत में हमको रोपना है, देखिए जैसे मान लिया जब भैया जिस खेत में हमें लगाना है उस खेत को अच्छी तरह से तैयारी करे, उसको जुताई अच्छी तरह से करे, उसमें खड़ पतवार जितना है सबको हटा दे, ताकि आपका खेत पूरा साफ सफाया हो। आपका खेत पूरा प्लेन होना चाहिए, इसलिए आपका खेत पूरा तैयारी अवस्था में होना चाहिए। और रोपने से पहले आपको क्या करना है भैया, खेत को अंतिम जुताई के समय में गोबर मल तो पर्याप्त देना ही है, इसके साथ साथ आपको जैसे कि डीएपी यानी कि फास्फोरस, पोटासियम और नाइट्रोजन, ये 3 प्रमुख पोषक तत्व है। इसे भैया आप लोग खाद भी कहते हैं, हम भी खाद कहते हैं। तो भैया वो खाद नहीं है, वो पौधों का खाना है। जिस खेत में रोपते हैं भैया वो खेत नहीं है, वो पैसों का खजाना है। इसलिए भैया पौधों को खाना देना ज़रूरी है। तो भैया इसमें हमें एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम के साथ साथ जिंक सल्फेट और बायोजम गोल्ड यानी धनियम गोल्ड, ये सब है पौधों को एकदम ज़रूरी चाहिए। जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो जो उसमें ग्रोथ नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा तो वह नहीं फलेगा, वो नहीं सपरेगा, आपका उत्पादन नहीं देगा। इसलिए भैया पौधों को खाना एकदम भरपूर मात्रा में चाहिए। तो आपको फास्फोरस पाया जाता है डीएपी में, नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में, इसके बाद पोटासियम पाया जाता है आपको पोटास में। तो उसके साथ साथ ये सब देना जरूरी है। जिंक सल्फेट, भैया जिंक के कमी के कारण आपका पौधों का पत्ता पीला पीला पड़ जाएगा, पत्तों में वृद्धि नहीं होगा, आपका फसल अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए भैया जिंक तत्व भी देना जरूरी है। तो उसमें आप जिंक 1 एकड़ यदि लगाना चाहते हैं, 1 एकड़ में भैया आप कम से कम 5 से लेकर 7 किलो आप जिंक सल्फेट डालिए। इसके बाद आप डीएपी देना है भैया तो ज़्यादा मत दीजिए, सिर्फ 1 बोरी डीएपी दीजिए और 25 किलो यूरिया, 25 किलो पोटाश दे दीजिए और इसमें 1 बाल्टी 10 किलो धनियम गोल्ड दीजिए। इन सबको मिश्रण बनाइए, एक ठाम मिश्रण करके उसे खेत में अंतिम जुताई में छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद खेत को अच्छी तरह से तैयारी बनाइए ताकि आपका सिंचित करने में अच्छा हो, पानी देने में अच्छा हो। इसलिए इनके बाद आपको यह पौधा लगाना है। इसी तरह जब आपका पौधा तैयार रहेगा तो आप पौधा उसमें लगा सकते हैं। आप 1 एकड़ लगाना चाहते हैं तो उसमें आप 1 एकड़ में 14 से लेकर 1500 पौधा लगाना चाहिए आपको। पौधा घना होगा आपका उत्पादन अधिक होगा, यदि पौधा पतला होगा भैया आपका उत्पादन नहीं होगा, यदि उत्पादन नहीं होगा आपका बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए भैया उत्पादन पर ध्यान दें, बाजार भाव पर मत जाइए। इसलिए आपको 1 एकड़ खेती में लगाना है तो कम से कम 14 से लेकर 1500 पौधों जो आपको इसी तरह पॉली बैग में तैयार करना चाहिए। और इसके बाद जब पॉली बैग जब आपका पौधा इस तरह का हो गया, देख सकते हैं हमारा पौधा कितना बड़ा बड़ा हो गया है। इसे और 8 दिन लेट से भी हम रोप सकते हैं, इसमें कोई ख़राब नहीं होगा। ये पौधा आप डायरेक्ट जब खेत में लगाएंगे आपका यह पौधा नहीं मुरझाएगा, क्योंकि यह पॉली बैग में है। इसका जो सब जितना इसका जरा देख रहे हैं, जिसका जो ये देख रहे हैं रेशा के सिर जो देख रहे हैं, ये जड़ जितना है, रूट इसका है जो है सब पॉली बैग में है। और जब आप लगाएंगे तो पॉली बैग को आप कितना में लगाना है भैया आपको, तो 6 फीट यानी कि आपको लगाना है 6 फीट और 5 फीट की दूरी में। लाइन से लाइन का दूरी 6 फीट लगाए और पौधों से पौधों का दूरी 5 फीट लगाए। और 5 फीट जब लगाना है, जिस जगह लगाना है भैया उस जगह अपना कोदार की सहारा से अच्छी तरह उसको जो है अच्छी तरह मिट्टी को थोड़ा गड्ढा करे। गड्ढा करने के बाद मिट्टी को हल्का बना ले हाथ से
जो उसमें ढक्का उका होगा सबको आप जो है उसको महीन कर दे। और इसके बाद ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक को सीधा फाड़ कर निकाल लेना है। और जब आप प्लास्टिक को निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये जो है आपको अमानत रह जाएगा। देखिएगा भैया, प्लास्टिक को जब हमको हटा दिए, ये अमानत है। अब यदि आप यहाँ जिस जगह आप लगाएं रोपेंगे, रोपने के बाद यह पौधा नहीं मुरझाएगा, ज्यों का त्यों रहेगा। इसका जो है वृद्धि, इसका ग्रोथ चालू रहेगा। और रोपने के बाद थोड़ा इसमें 1 से 2 लीटर करीब करीब पानी डाल दीजिए, ताकि आपका पौधा का जड़ जो है, रूट जो है, जल्द से जल्द जमीन में पकड़ ले और आपका पौधा ज्यों का त्यों रहे, यानी जल्दी से इसका बढ़ता चले जाए। तो भैया ये हुआ आपको करेला रोपने का तरीका। इसी तरह हम आपको बता रहे हैं, करेला खेती करने का तरीका तो बताएं, इसके साथ साथ हम घेवड़ा किस तरह से रोपेंगे वो भी बताएंगे, खीरा रोपेंगे वो बताएंगे, इसके बाद लौका है, कद्दू जिसको कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो हम भैया सारा फसल के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो भैया एक करेला जो है इसका मार्केट बहुत अच्छा पकड़ होता है, सब्जियां में बहुत अधिक इसका उपयोग किया जाता है। उतना ही नहीं, जितना डायबिटीज़ वाला बीमारियां हैं उसे करेला खाने के लिए डॉक्टर सबसे अधिक सलाह देता है। हाई प्रेशर वाला को भी करेला खाने के लिए सलाह देता है भैया। तो करेला सभी को मनपसंद सब्जियां हैं, इसलिए करेला को मार्केट में हर सीजन में, हर समय में इसका अच्छा भाव मिलता है और उत्पादन भी सबसे अधिक है। यह करेला एक लंबी खेती है। आप करेला को यदि लगाएंगे, जनवरी फरवरी तक लगाएंगे, तो आप अगस्त सितंबर तक तुड़ाई करते रहेंगे। तो भैया वो खेत आपका ऊंचा होना चाहिए, खेत में पानी, बारिश का पानी जमने वाला ठाम नहीं होना चाहिए, ताकि इस तरह का बारिश हो वो उसमें से खेत से पानी आपको बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि आपका पौधा पर असर न करे। तो भैया यह जो है देखिए, सब्जियां जो खेती होती है, सब्जियां की जो खेती करते हैं उसमें किसान को दोनों हाथ में मुनाफा है। यदि जिस समय उत्पादन कम होता है तो बाजार भाव अधिक मिलता है, जिस समय उत्पादन अधिक मिलता है तो बाजार भाव कम मिलता है। आप तो कह सकते हैं बाजार भाव उसमें 5 रुपये 7 रुपये हो जाता है। तो भैया बाजार भाव 5-7 रुपये जब जिस समय होता है उस समय आपका फसल को उत्पादन अधिक होता है। यदि उत्पादन अधिक हुआ तो भाव कम मिलने पर भी मुनाफा अधिक होगा। यदि उत्पादन कम हुआ तो आपका क्या होगा, मार्केट भाव अधिक मिलेगा, अधिक मिलने के बाद आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो यह महीनों समय तक फलने वाले यह तरकारी खेती है, यह महीनों समय तक फल सकता है आपको। यह जो आप मई से जब शुरू होगा तो आपका अगस्त सितंबर तक आपको फलते रहेगा। किसी समय सस्ता होगा तो किसी समय महंगा होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा मुनाफा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाली फसलें में से करेला भी एक है। तो भैया आप यदि लगाना चाहते हैं तो इसी तरह आप लगा सकते हैं। तो हमारा यदि आप खेती नहीं कर रहे हैं, आप खेती की ओर आइए, हमारे साथ साथ आप भी कीजिए, हमारे कदम के साथ साथ आप भी अपना कदम को आगे बढ़ाइए, अपने भविष्य को उज्जवल करिए और अपना आमदनी को बढ़ाइए। घर बैठे बैठे से अच्छा है कुछ करना भैया, अच्छा है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम इंसान को करना चाहिए। काम करने में कोई किस्म का जो आपका लिहाज नहीं रखना चाहिए। तो आप करेला खेती करके, आप मार्केट में सप्लाई करके आप एकड़ में लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो भैया इसी तरह लगाइए और लाखों रुपये कमाइए। हमारे वीडियो को देखते रहें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, ताकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका मोबाइल में हमारा वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।